2 गांव और 1 शहर की गर्भवती बहू। रिचा, शादी के बाद तेरा तो लुक ही चेंज हो गया। शॉर्ट से सीधे सूट। तुझे याद है कॉलेज में तुझे सारे लड़के शॉर्टी कहते थे। अगर तू ऐसे अब उनके सामने जाएगी ना तो वो तुझे बहन जी कहेंगे। कोई बात नहीं बच्चू, जितने मजे लेना है ना ले ले, पर जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे भी 6 मीटर की साड़ी ही लपेटनी पड़ेगी। रिचा, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। 6 मीटर की साड़ी लपेटना तो दूर, मैं सूट्स भी नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है। मैं तुम जैसी स्टूपिड लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो किसी लड़के के साथ 4 दिन की डेटिंग शेटिंग में सीरियस हो जाओ और गिफ्ट्स में दिए गए गुलाब और चॉकलेट बॉक्स देखकर मेल्ट हो जाऊं। पिछले 4 साल से मैं रोहन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मगर यार मोना, पिछले 4 साल से तू इस बेचारे को अपने आगे पीछे घुमा रही है। अब उससे शादी कर ले। हाँ, आज रोहन अपनी मम्मी से शादी की बात करने वाला है। हरगिज नहीं रोहन, तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगी। तो आप भी सुन लो माँ, मैं मोना से ही शादी करूंगा, उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। रोहन, क्या तेरी माँ का तुझ पर इतना भी हक नहीं रह गया कि तेरी शादी के फैसले मैं करूं? सुषमा जी, अगर रोहन मोना से शादी करना चाहता है तो ठीक है। राजेश और प्रतीक की शादी तो आपकी मर्जी से ही हो रही है ना। रिश्तों की डोर कच्ची होती है, ज्यादा खींचतानी से उस डोर को टूटने में देर नहीं लगती। ठीक है, मगर रोहन की शादी से पहले इसके बड़े भाइयों की शादी होगी। सुषमा अपने बड़े बेटू की शादी गांव की झुमरी और मंजरी से करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती है, जिसके बाद रोहन की शादी भी धूमधाम से होती है। मंजरी बहू, झुमरी बहू, जल्दी से आरती की थाली ले आओ। अरे आवत है माँ जी। ही लीजिए माँ जी, ले आए हम आरती की थाली। वेलकम वेलकम देवरानी जी, ई कलश को गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। मंजरी की टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर मोना चिढ़कर कहती है, ओह गॉड, इन दोनों गवारों की इंग्लिश कितनी घिसी पिटी है। अरे देवरानी जी कहाँ खो गई? गृह प्रवेश कीजिए, अभी तो बहुत सारी रस्म बाकी है। मम्मी जी, मुझे इन फालतू के रिचुअल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इस तरह से मोना अपने मॉडर्न होने का घमंड दिखाकर चली जाती है। इसी तरह वक्त बीतता है। फिर एक सुबह, अम्मा जी, बाऊजी, ये लीजिए चाय। अरे झुमरी बहू, तो ठीक तो है। जैसे ही सुषमा बाथरूम में आती है तो दोनों बहुओं को उल्टी करते देखकर कहती है, मंजरी बहू, झुमरी बहू, तुम दोनों का हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है? जी माँ जी, आप दादी बनने वाली हो क्या? सच में? जुग जुग जियो मेरी बहुओं, दूधो नहाओ, पूतो फलो। झुमरी और मंजरी के प्रेग्नेंट होने की बात से सुषमा बहुत खुश होती है। तभी मोना के कमरे से आवाज आती है, यस यस यस। अभी का हुई गवा। जैसे ही वो तीनों मोना के कमरे में आते हैं तो उसके हाथों में प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है। आई कांट बिलीव दिस रोहन, आई कंसीव्ड, वी आर गोइंग टू बी मम्मी एंड डैडी। अरे शहरी देवरानी जी, अरे काहे सवेरे सवेरे झिंगुर के जैसे उछल कूद मचावत हो? हमारे मॉडर्न देवरानी जी, भी अंग्रेजी में का खिटपिट करना बंद करो, हमें भी बताओ तुम्हारा खूबसूरत चेहरा टमाटर की तरह लाल काहे है? मैं बताता हूँ भाभी, मोना माँ बनने वाली है। मोना के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर झुमरी और मंजरी बहुत खुश होती हैं और मंजरी और झुमरी मोना के चारों तरफ घूमते हुए गाना गाती हैं। हमार घर अंगना बाजे बधाइयाँ, हमार घर अंगना बाजे बधाइयाँ। स्टॉप इट गाइस, मैंने कहा बंद करो अपना ये देहाती गवारों वाला गाना। और खबरदार जो मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश की, इरिटेट करके रखा हुआ है गंवार कहीं की। गेट आउट ऑफ माय रूम। मैंने कहा निकलो बाहर। मॉडर्न घमंडी मोना मंजरी और झुमरी को जाहिल गंवार कहकर उनकी बहुत बेइज्जती करती है और धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल देती है, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने प्रेग्नेंट होने का मोना खूब फायदा उठाती है और सारा दिन अपने कमरे में बैठकर मंजरी और झुमरी को अपनी फरमाइश देती रहती है। जेठानी जी, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? सुबह के 8 बज गए हैं। लाते हैं देवरानी जी। मंजरी, मेरा टिफिन तैयार हो गया? हाँ, कोई गवाह है जी, लीजिए। इसके बाद मंजरी मोना के लिए नाश्ता लेकर जाने लगती है। तभी फर्श पर उसका पांव फिसल जाता है और इतने में सुषमा आगे आकर मंजरी को संभाल लेती है।
मंजरी बहू, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी? अभी अगर गिर जाती तो? तू गर्भवती है, अपना थोड़ा ख्याल रखा कर। अब माफ कर दीजिए माँ जी, वो हम मोना को फास्ट फॉरवर्ड में ब्रेकफास्ट देने जा रहे थे, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। ला दे नाश्ता, मैं लेकर जाती हूँ। सुषमा नाश्ता लेकर मोना के कमरे में आती है, जहाँ वो बिस्तर पर बैठी नेल पॉलिश लगा रही होती है। ओह मम्मी जी, आप? हाँ मैं आज तो तेरा नाश्ता ले आई हूँ, मगर कल से तुझे बाहर आकर नाश्ता करना होगा और दोनों बहुओं का घर के कामों में हाथ भी बटाना होगा। आई एम सॉरी मम्मी जी, मगर मुझसे आपकी गंवार बहुओं की तरह गर्मी में खाना नहीं बनेगा, और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे चक्कर आते हैं। चेहरे की लीपा पोती करने में चक्कर नहीं आता होगा, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, समझी ना? इसी तरह वक्त बीतता है। अब तीनों बहुओं को 6 महीने हो जाते हैं, जिस कारण उनका पेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे शीशे में देखकर मोना कहती है, ओह नो मोना, तू कितनी मोटी होती जा रही है, ऊपर से ये ढोल जैसा पेट, प्रेग्नेंट होना भी मुसीबत है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगले दिन सुबह मोना शॉर्ट जैगिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जहां झुमरी और मंजरी लड्डू खा रही होती हैं। गुड मॉर्निंग हमारी मॉडर्न देवरानी जी, ये मर्दों वाले कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हैं? ही लीजिए लड्डू खाइए, देसी घी में बनाए हैं, वो भी हमारी भैंस बिजली के दूध का घी है। मुझे नहीं खाना ये घी के लड्डू, तुम गंवारों को क्या पता, प्रेग्नेंट लेडी को लाइट डाइट लेनी चाहिए। ये कहकर मोना चली जाती है, जिसके बाद मंजरी और झुमरी आंगन में बैठकर उपले बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में मोना वापस आती है और गोबर की बदबू से घिन करती हुई उल्टी कर देती है। हद होती है गंवार पने की। अरे घर में जब गैस सिलेंडर है तो तुम दोनों इस गोबर में क्यों माथा मार रही हो? हमारी मर्जी, तुमका का हम चाहे गोबर से उपले बनाए या जो भी करें। ये सुनकर मोना वहां से चली जाती है और अब तीनों को 9वां महीना लग जाता है। एक दिन सुषमा अपनी दोनों गांव की बहुओं के साथ बैठी होती है, जहां मंजरी चूल्हे में काजल बना रही होती है। क्या बात है, ये पैकिंग कैसी चल रही है? अरे हमारी मॉडर्न देवरानी जी बिल्कुल बैल बुद्धि हो का। अरे अब भी का तुमको समझाना पड़ेगा कि हम तीनों बहुओं को 9वां महीना लग गया है, इसीलिए डाउनलोड का प्रोसेस कभी भी पूरा हो सकता है, इसलिए ये तैयारी अस्पताल जाने की है। वो तो ठीक है मेरी जाहिल जेठानियों, मगर ये सालों पुराने कपड़े तुम कहाँ से ले आई हो? ये कपड़े हमारे पति के हैं, जो अब हमारे बच्चवा पहनेंगे। और देखो हम तो चूल्हे का काजल भी बना लिए हैं। माँ जी जैसे ही हमारे बच्चे पैदा हो, आप उनके चेहरे पर 2-4 ठो टीका ठोक देना, ताकि उनका नजर ना लगे। तुम दोनों गंवार का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मम्मी जी मेरा बच्चा नए कपड़े ही पहनेगा। इस बात को लेकर मोना और सुषमा में बहस हो जाती है। देखो मोना बहू, जब से तुम इस घर की बहू बनकर आई हो अपनी ही मर्जी चला रही हो, मगर इस बार तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तो ठीक है मम्मी जी, मैं रोहन को लेकर अपने डैडी के घर चली जाऊंगी। आप जैसी टिपिकल देहाती सास के साथ मुझे नहीं रहना। ये सब होते हुए रोहन देख लेता है और मोना से कहता है, बस करो मोना, तुमने मेरी भाभीियों से बदतमीजी की, मैं चुप रहा, मगर मेरी माँ से इस तरह से बात करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। अगर तुम्हें अपनी ही जिद पूरी करनी है तो तुम अपने डैडी के घर चली जाओ। ये सुनकर मोना रोने लगती है। तभी मंजरी कहती है, देवर जी, मोना माँ बनने वाली और ऐसे में उसे आपकी जरूरत है, उसको खुद से दूर मत भेजिए। मंजरी को अपने लिए सोचता देखकर मोना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजरी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों को बहुत इंसल्ट किया, मगर आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। अरे मोना, तुम हमारी देवरानी हो, और अगर तुम घर छोड़कर चली जाती तो अंग्रेजी में खिटपिट कौन करता? ये सुनकर मोना मुस्कुरा देती है। और कुछ दिनों बाद सुमित्रा की तीनों बहुएं बच्चे को जन्म देती हैं, और अब एक ही घर के आंगन में गांव की और शहर की दोनों बहुएं घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। सोनाली बहू, तू यहाँ पर बैठी है और मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। शाम होने को आई है, लेकिन तूने अभी तक रात के खाने की तैयारी नहीं की है। माँ जी, मैं इतने सारे काम कैसे करूँ? मैं आपको बोल बोल कर थक चुकी हूँ कि देवर जी की शादी करवा दो, लेकिन आप हो कि उनकी शादी ही नहीं करवा रही हो। घर में इतने सारे काम होते हैं, मैं अकेले कितने काम करूँगी? मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। बहू, मैं जानती हूँ, मैंने पंडित जी से बात की है, वो अजय के लिए लड़की देख रहे हैं। जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो हम फौरन ही अजय की शादी कर देंगे।
अंबिका की बड़ी बहू सोनाली घर का काम करके थक चुकी थी और घर के सारे काम की जिम्मेदारी बेचारी सोनाली पर ही होती है। इसलिए सोनाली हमेशा अंबिका से अपने देवर अजय की शादी करने के लिए बोलती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में पंडित जी एक गौरी नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। अंबिका जी, ये लड़की अजय बेटे के लिए बहुत ही अच्छी है। मैंने दोनों की कुंडली भी देखी है, पूरे के पूरे 32 गुण मिल रहे हैं। ये लड़की आपके घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आएगी, लेकिन बस एक छोटी सी समस्या है, ये गांव की रहने वाली है। तो क्या हुआ पंडित जी, अगर लड़की सौभाग्य वाली है तो हमें गांव की भी लड़की चलेगी। अब तो बस आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए, अब गौरी ही मेरे घर की छोटी बहू बनेगी। अंबिका के कहने पर पंडित जी रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में गौरी और अजय की शादी हो जाती है। गौरी बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। ओ तेरी मोरी मैया, ये घर है? इतना बड़ा घर तो फिल्मों में काम करने वाले हीरो का घर होता है। अरे क्या नाम है उस हीरो का? हाँ, याद आया, शाहरुख खान। उसका घर भी इतना बड़ा है। पड़ोस में शांति काकी है ना, उनके घर में टीवी है, तो वही देखा था हमने शाहरुख खान का घर। कसम से बिल्कुल इतना ही बड़ा था। व्हाट? माँ जी, आप ये किसे मेरी देवरानी बनाकर ले आई? इसकी लैंग्वेज तो सुनिए, बिल्कुल गांव की देहाती वाली है। अरे मेरा भी स्टैंडर्ड है, लोग क्या कहेंगे कि सोनाली मित्तल की देवरानी गांव की गवार है। अरे ओ मोरी शहर की जेठानी, गांव के लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? जो तुम लोग यहाँ हरी हरी सब्जियां गेहूं चावल खाते हो ना, ये सारे गांव से ही आते हैं, ना कि तुम्हारे इस शहर से, समझी? शट अप, मुझे तुम्हारी ये बकवास सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंड? लिटरेट पर्सन। इतना कहकर सोनाली मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। सोनाली शहर की रहने वाली एक पढ़ी लिखी और घमंडी लड़की होती है, लेकिन वहीं गौरी गांव की रहने वाली एक गंवार होती है। गंवार होने की वजह से गौरी को शहर में रहने के तौर तरीकों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है, जिस वजह से वो हमेशा कहीं न कहीं अपना गंवारपना दिखाती रहती है, जिसे देखकर सोनाली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हमेशा उसके गंवारपने के लिए ताने देते रहती है। सुबह के 7 बज गए हैं और अभी तक सब के सब सो रहे हैं। एक काम करती हूँ, सबके उठने तक सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। गौरी जल्दी से नाश्ते की तैयारी करने लगती है कि तभी गौरी की नजर किचन में रखे इंडक्शन पर पड़ती है। मोरी मैया, ये क्या रखा हुआ है? लगता है इस पर वजन तोलते हैं। इस पर तो ये नंबर भी लिखे आ रहे हैं। अब तो पक्का है कि ये वजन तोलने की मशीन है। लेकिन ये वजन तोलने की मशीन रसोई घर में क्यों रखी है? एक काम करती हूँ, मैं भी अपना वजन तोल कर देखती हूँ। गौरी जल्दी से इंडक्शन को नीचे रख देती है और उस पर खड़े होकर अपना वजन तोलने लगती है। गौरी के वजन से इंडक्शन टूट जाता है कि तभी वहाँ पर अचानक से सोनाली आ जाती है। गौरी, तुम क्या पागल हो गई हो जो इंडक्शन पर खड़ी हो? उतर इस पर से। सोनाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंबिका भी वहां आ जाती है। जैसे ही गौरी इंडक्शन पर से उतरती है, तभी सोनाली देखती है कि इंडक्शन टूट चुका है, जिसे देखकर अब सोनाली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अनपढ़ जाहिल इंसान, इंडक्शन पर कौन खड़ा होता है? तुझे पता भी है कि कितना महंगा इंडक्शन था? तेरी वजह से इतना महंगा इंडक्शन टूट गया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तू। अरे ये क्या बार बार इंडक्शन करी जा रही हो? ये तो वजन तोलने की मशीन है ना। अरे ओ गवार कहीं की, ये वजन तोलने की मशीन नहीं है, इस पर खाना बनाया जाता है और तूने इसे तोड़ दिया। माँ जी, मैं इसके साथ एक छत के नीचे कैसे रहूंगी? मैं तो अभी से ही पागल हो जाऊंगी। सोनाली बहू, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। तू जानती है ना कि गौरी बहू अभी गांव की है और इसे शहर की चीजों के बारे में नहीं पता। तू जाकर अपना काम कर, मैं गौरी बहू को समझाती हूँ। गौरी बहू, इसे इंडक्शन कहते हैं और इस पर खाना बनाया जाता है। इस पर खड़े होकर वजन नहीं तोलते हैं। आइंदा कभी भी ऐसी कोई चीजें दिखती है जिसके बारे में तुझे नहीं पता हो तो हमसे पूछ लेना। अंबिका के समझाने पर गौरी समझ जाती है, लेकिन गौरी के लिए ये सब कुछ बहुत नया होता है। घर के काम करने के दौरान गौरी रोज कुछ न कुछ नुकसान किया करती थी। कभी वॉशिंग मशीन में बर्तन डाल देती थी जिससे बर्तन जल्दी धुल जाए, तो कभी कभी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को पानी में जाकर धो देती थी जिससे कि वो साफ हो जाए। गौरी के इन्हीं सभी हरकतों से सोनाली अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और आए दिन हजारों रुपयों का नुकसान होता था, जिसे देखकर सोनाली को बहुत गुस्सा आता था। गौरी बहू, इन सारे पौधों में पानी डाल दे। 1-2 दिन से पौधे में किसी ने पानी ही नहीं डाला है। देख कैसे मुरझा गए हैं
और हाँ, ये ले, इसे गार्डन वाटरिंग केन बोलते हैं। इससे पानी अच्छे से पौधों में जाता है। इसी से पानी पौधे में डालिए। इतना कहकर अंबिका वहां से चली जाती है और गौरी वाटरिंग कैन में पानी डालना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वाटरिंग कैन खराब हो जाता है, जिसके चलते वाटरिंग कैन के अंदर से पानी नहीं आता है। अरे ये क्या, लगता है ये खराब हो गया है। अब मैं पौधों में पानी कैसे डालूं? माँ जी ने कहा था इस तरीके से पानी पौधे में अच्छी तरह से जाता है। गौरी इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक एक करके पौधों को घर के अंदर बाथरूम में ले जाती है और ले जाकर शावर के नीचे रखकर शावर चालू कर देती है। देखा मेरा कमाल, अब सारे पौधे में पानी अच्छे से जाएगा। गौरी एक एक करके पौधों को घर के अंदर ले जाती है और शावर के नीचे रख देती है। गौरी को पौधों को अंदर बाहर करते हुए सोनाली और अंबिका दोनों ही बहुत देर से देख रही होती हैं। पौधों को अंदर बाहर करने की वजह से पौधों का पानी फर्श पर टपक रहा होता है। सारे फर्श पर मिट्टी का पानी फैल जाता है। ये सब देखकर सोनाली गौरी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने इसकी गवारों वाली हरकत। अब या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। तेरी हरकतों की वजह से सारा मोहल्ला हम पर हंसता है। तो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है, निकल जा यहाँ से। सोनाली गौरी का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए दरवाजे पर ले जाती है और उसे जमीन पर धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। कि तभी अंबिका गौरी के पास जाती है और उसे उठाती है। ये क्या तमीज है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौरी बहू को धक्का देने की? असल में गवार गौरी बहू नहीं, तू है। तेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब तू किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती। माना गौरी बहू गांव की है, उसे चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन वो कोशिश तो कर रही है ना कि वो सभी चीजों को समझ सके। अंबिका की बातें सुनकर सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए पर पछतावा होता है, जिसके बाद सोनाली गौरी से माफी मांगती है। गौरी, जेठानी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सारी चीजों के बारे में बताऊं, लेकिन तुम्हें बताने के बजाय मैंने तुम्हें हमेशा ताने दिए। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। सोनाली को अपनी गलती का एहसास होता देखकर गौरी सोनाली को माफ कर देती है, जिसके बाद सोनाली गौरी को शहर में रहने के तौर तरीके और सारी चीजों के बारे में बताती है, जिससे अब गौरी पहले से काफी बदल जाती है और शहर के माहौल में ढलने लगती है।